सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे लाडलों, प्यारे शेरों शेरनियों, सब जल्दी से लाइव आ जाओगे आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हो, संदीप मेरे भाई, गुड आफ्टरनून, लव यू, है ना। चलो आओ। राम 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 राम। सुना, क्या हाल है तेरा? बोल दे। मेरी टी शर्ट को साइज है लॉन्ग एक्सेल। सुन, अब तो शायद बढ़ गो, एक्सरसाइज करने लग गो ना, तो थोड़ा सा कट वट पड़ेगी, तो थोड़ा सा सिक्स पैक बनेगी, थोड़ा सा वजन बढ़ गो। तो ध्यान रखिए, टी शर्ट ऐसी हो कि बाजू यहां से दिखे, बाइसेप्स कट भी दिखे, थोड़ी ऐसी बनवाई। मेरे हिसाब की मैं जितना हैंडसम मैं हूं, इतनी बढ़िया टी शर्ट बनवाई है। ठीक है, चलो भाई, सभी को नमस्कार, एवरीबॉडी, सभी प्यारे बच्चों, प्यारे लाडलो। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है शब्द मैंने पढ़ाए थे, शब्द क्या होते हैं सारे कंप्लीट हो गए हैं। और शब्द सारे के सारे कंप्लीट होने के बाद आप जानते हैं हमने आज क्या लेना है मेरे बच्चों, टेस्ट लेना है। उसके बाद में आगे चलना। मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी, मैंने आप लोगों के 75 से लेकर के 84 पेज नंबर उस बुक के आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए दे चुका हूं। यस और नो? अरे हाँ है ना। आप लोगों ने शायद ये पढ़े होंगे, जिस जिस बच्चे ने पढ़े हैं। आज मैं पूछूंगा नहीं किस किस ने पढ़े हैं, बल्कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को डायरेक्टली ये बात बताऊंगा कि मेरे भैया आज जिसने पढ़ा है उसका रिजल्ट यहां देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों। आज की क्लास ये रही आपके बीच। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया। तो अभी ने सबसे पहले आंसर दिया है। अभी ने क्या कहा कि सर तद्भव बताइएगा। अरे तद्भव बनता कैसे है मेरे बच्चे? तत् प्लस भाव के मेल से बनता है तद्भव। वे शब्द, वे संस्कृत के शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन होने के बाद हिंदी में प्रयोग किया जाए मेरे बच्चे, वही तद्भव कहलाएगा। अब एक बात समझना, जब मैंने आपको तत्सम तद्भव पढ़ाए थे तो एक बात बताई थी, अगर तुमने गौर से पढ़ा होगा तो अब आप कहोगे क्या? मैंने कहा था यदि संस्कृत के उपसर्ग या संस्कृत के प्रत्यय किसी शब्द के आगे पीछे लगते हैं, वो सारे संस्कृत के होंगे, तत्सम होंगे। तो मेरे भैया कर जो है, कर एक प्रत्यय है जिसका मतलब है करने वाला, जो संस्कृत का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? संस्कृत का प्रत्यय है। समझ में आ गई? तो सबके पीछे संस्कृत का लगा है, सूरज के पीछे नहीं लगा है। सूरज तो ये सूरज, जानते हो। दूसरी बात, इस प्रश्न को तो पढ़ने का एक बहुत आसान और भी तरीका था। अगर आपको ये नियम वियम याद नहीं रखने थे तो एक बात और भी पढ़नी थी। आपने कहना था कि देखिएगा मेरे बच्चे, एक शब्द होगा तद्भव, एक शब्द होगा तद्भव। तो देखो, इन तीनों का अंत एक जैसे हो रहा है, तो ये तीनों तो एक जैसे हुए ना। जो इनमें नहीं जुड़ा हुआ है वह है आपका सूरज है। हालांकि सारे के चारों शब्द ही सूरज के पर्यायवाची है। अरे दिन कर, दिन को करने वाला, दिवा कर, दिवा मतलब भी दिन होता है, दिन को करने वाला, प्रभा कर, प्रभा उजाला करने वाला, सबका आंसर एक, सूरज 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 सूरज। चलिए, अंगीठी का तत्सम बताइए। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आता है। अंगीठी आप जानते हो, देखो चंद्रबिंदु लगा है, तद्भव शब्द होगा। अगर चंद्रबिंदु लगा है तो कहा अग्नि का नहीं, अ के ऊपर देखो अंकी बिंदी लगी है, नहीं, अनिष्ठिका नहीं, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। आपका ऑप्शन नंबर अरविंद पाल, बहुत अच्छे, अग्निष्ठिका होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? याद करना मेरे बच्चे, याद करना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है। ठीक है अरसलान, कमलेश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
मैं तो यही कहता हूं तुमसे। नंबर है 3, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो मेरे बच्चे, कौन सा नहीं है देखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, मृत्तिका री की मात्रा आ गई, तत्सम है। मैंने कहा विकार, विकार का मतलब है परिवर्तन, संस्कृत का शब्द है, हूबहू संस्कृत का शब्द। कपाट, कपाट किवाड़ को बोलते हैं कपाट, किवाड़ कपाट तत्सम है, जिसका तद्भव हो गया है किवाड़। लेकिन इसने तत्सम नहीं है वो पूछा है, ये तत्सम नहीं है, क्योंकि कपूर का तत्सम होता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमम नमामि भवम भवामि सहितम नमामि। बता रखा है कर्पूर कपूर जो है इसका तत्सम है कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर। ये कपाट तत्सम इसका याद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नहर किस भाषा का शब्द है? अब बताओ नहर किस भाषा का शब्द है? नहर को इंग्लिश में कहते हैं कैनाल। कैनाल मतलब नहर। आदित्य, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, आदित्य ने आंसर दे दिया है कि सर ऑप्शन नंबर 1 होगा, अरबी भाषा का शब्द है। आदित्य चौहान, यूपी 67। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। कुमार मनीष, अनु वर्मा, वेरी गुड। विवेक, बहुत बढ़िया। सुमन, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा कमेंट जितिन आ रहा, सबका कमेंट आ रहा है, बस तुम पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने कहा कौन सा तत्सम है? अरे इसमें बताने की जरूरत है क्या? इसमें बताने की जरूरत है क्या? तत्सम है, नीचे र लगा है, ये तत्सम हो गया। घर को कहते हैं गृह, हाथी को कहते हैं हस्ती, कुआं को कहते हैं कूप। चारों याद होने चाहिए, एक थोड़ी, चारों याद होने चाहिए। मिथिलेश चल मेरे बच्चे, कौन सा शब्द तद्भव है? देखिएगा, मैंने कहा ऊपर र लगा है तत्सम, बिंदु लगा है कंटक काटा तत्सम। कोयल, कोयल को क्या कहते हैं? कोयल। उज्जवल तद्भव तत्सम है, उज्जवल। बस तो फिर ये बचा कोयल, कोयल बचा है। कोयल को क्या कहते हैं? पिक है, काक है, कृष्ण है, पिक है, कृष्ण है। का भेद है पिक का कयो, बसंत समय प्राप्ते काक है, काक है, पिक है, पिक है। खत्म, मारो गोली। अगवा से हट जाइए। कोकिला, वाह वाह, कोकिला कहते हैं, कोकिला, 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 कोकिल या कोकिला एक ही बात है। ढीठ शब्द का तत्सम बताइए। ढीठ बता दो जरा। ढीठ का मतलब होता है जो कितना ही कह लो बिल्कुल नहीं मानता है। कितना ही कहो जो बिल्कुल भी नहीं मानता है, वह आपका ढीठ शब्द कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वह आपका ढीठ शब्द कहलाता है। दृष्ट नहीं, दृष्ट मतलब देखना, दृश्य मतलब जो सीन चला है वह दृश्य। पुष्ट का मतलब होता है हष्ट पुष्ट, ताकतवर। लेकिन धृष्ट, ये आपका ऑप्शन आ गया, धृष्ट। सोनिया राज बहुत अच्छे, सुमन मेरे बच्चे, आदित्य है, वर्षा है, रागिनी है, प्रिया रावत। जैसे कि मेरे घर वाले समझा नहीं किस बारे में कहा। सर जी आज आप कारिया लग रहे हो, तो तूने कौन सी मेरे से शादी करनी है? मेरे बच्चे तू पढ़ाई में ध्यान दे। हैं? आज मैं काला लग रहा हूं, पीला लग रहा हूं, लगाऊंगा कान पे। ये कुछ लड़के हैं, लड़कियों का नाम रख लेते हैं। लेकिन तुम्हारी हरकतें तो बता ही देती है तुम लड़के हो। हमें तुम ऐसा ही ना समझो, है ना, हमें तुम ऐसा ही ना समझो। बाबा बागेश्वर जैसे हमने भी इतनी सिद्धि प्राप्त है। है ना। मैंने क्या कहा
कि इतनी बाबा बागेश्वर जितनी सिद्धि हमें भी प्राप्त है, हमें पता है लड़के का नाम, लड़की का नाम रख के कौन कौन लड़कों की तरह है, कौन कौन लड़का छुपा हुआ है लड़की के नाम पे। तो जिन लड़कों ने लड़कियों के नाम की आईडी बना रखी है वो भी सदा सुहागन रहो। कुछ चलो 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 चलो। आराम किस भाषा का शब्द है? मेरे बच्चे पढ़ाई में ध्यान करो, बहुत हो गया हंसी मजाक। आराम किस भाषा का शब्द है जितिन मेरे भाई बता? तुर्की, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। फारसी भाषा का शब्द है आराम। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करे। सिंगार तद्भव है। पठार, अरे या तो ये श्रृंगार है या फिर ये श्रृंगार है, लेकिन वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में आपने बताना है। अंजलि बताओ भाई, श्रृंगार सही है या श्रृंगार सही है? मुझे ये बता दो बस। सूरज रावत, चल मेरे बच्चे। मैंने कहा कि श्रृंगार या श्रृंगार कौन सा सही है? कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, हेमराज, विशाल, लगभग अभी, मिथिलेश, अजय वर्मा, इंजीनियर अजय वर्मा। भाई जहां भी जाओ ये लड़का आ ही जाता है। भाई गलत है तुम्हारा, ये श्रृंगार सही है। कभी भी ध्यान रखिएगा, एक मैं छोटा सा नियम बताता हूं आपको, एक बात को आप ध्यान रखेंगे। आप एक छोटे सा नया सा नियम बताता हूं, तुम ध्यान रखना इस बात को। देखो, एक मेरी बात को समझो। मान लो कभी भी तुमने क में री की मात्रा जोड़नी पड़ेगी तो वो जुड़ती है ऐसे। मान लो कभी भी तुमने स में न री की मात्रा जोड़नी पड़ेगी तो वो बनेगा ऐसे। कभी भी तुमने न में री की मात्रा जोड़नी पड़ेगी तो वो बनेगा ऐसे। किसी भी वर्ण में आप, व्यंजन में आप री की मात्रा को जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको समझें। अगर कभी तुमने र में री की मात्रा जोड़नी पड़ेगी तो वो क्या बनेगा? ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है। कहां लगाऊं? यहां लगा दी। ऑप्शन नंबर 5 है। इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन नंबर 6 है, नहीं लगेगी। आंसर दे दो, आंसर दे दो, आंसर दे दो। मेरे महबूब कयामत होगी। मेरे बच्चों आंसर दे दो। मनोरमा ई कह रही है। एक प्रतिभा यादव, बहुत अच्छे। करण, बहुत अच्छे। कुमार मनीष, वेरी गुड मेरे बच्चे। मोहम्मद अरसलान, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे। एक है रत्नेश, वेरी गुड। सुमन प्रजापति, वेरी गुड। कर्ण, बहुत अच्छे। अजय वर्मा, वेरी गुड। रत्नेश, बहुत अच्छा। अभी, वेरी गुड। अब सुनो मेरे भाई, ऑप्शन ये सही होगा। कभी भी र में री की मात्रा लगेगी ही नहीं। अब आप कहोगे कैसे? अरे ये नहीं लगेगी, ये तो र में ऊ की मात्रा है, ये र प्लस र है, ये तो बनता ही नहीं है। ये र में कभी भी री की मात्रा नहीं लगेगी। क्यों? आपके ध्यान हो तो मैंने एक बात बताई थी, ये री और ये री दोनों का उच्चारण एक जैसा है। ये री और ये री दोनों का उच्चारण मेरे बच्चे एक जैसा है। बोलो हाँ या ना? दोनों का उच्चारण जो है वह एक जैसा है, एक जैसा है, एक जैसा है। इसलिए मैं नहीं, आचार्य भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा था, याद है तुम्हारे? मैंने लिखवाया भी था। आचार्य भोलानाथ तिवारी ने कहा था इस री को हम
उच्चारण के आधार पर शामिल नहीं करते हैं। यही रीजन है कि देखो, अगर तुम श्र को लिखते हो श प्लस र प्लस अ, अगर तुमने री की मात्रा जोड़नी पड़ गई तो ये होगा श प्लस री। र में ई री की मात्रा कभी नहीं जुड़ती है, ठीक है। हाँ, लेखन के आधार पर। मयंक बहुत अच्छे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो भाई आगे बढ़ेंगे, और क्या कर सकते हैं हम। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे हम। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हमने कर लिया है। अब आगे चलो मेरे भाई, आगे घोटक का तद्भव रूप क्या है? और ये घोटक वाला प्रश्न कई बार पेपर में आया है, मुझे बता दो, क्योंकि मैं बता चुका हूं, तुम्हारी नोटबुक में नोट भी करवा चुका हूं घोटक। तो 10 का सी, घोड़ा, घोड़ा। हालांकि तुरंग, अश्व, है, वाजी सारे के सारे घोड़े के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शब्द जो है घोटक का तद्भव नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में ऐसा कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण है? क्षीर, खीर सही है। दही, दही। दुग्ध, दूध सही है। घृत, घी सही है। अरे दधी होता है, दधी। दधी, 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 दधी। समझ में आ गई है मेरी बात? दधी होता है। याद रख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक किस भाषा के शब्द आए हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जानता हूं इसका आंसर तुम सारे दे सकते हो। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश की तरफ चलेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो इंग्लिश सबको समझ में नहीं आती है। आपको मैं बताऊं, जो हम इंग्लिश बोलते हैं वह इंग्लिश केवल शहरों तक सीमित है। गांव के बताओ कितने शब्द हैं तुम्हारे इंग्लिश में याद? तुम सारे गांव के हो, मैं पूछना चाह रहा हूं इंग्लिश की कितनी लाइनें बोली है तुमने? बताओ, नहीं बोलते। तो हम बोलते हैं फारसी के सबसे ज्यादा। इसका रीजन मैं बताता हूं, इसका रीजन मैं बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, आप जानते होंगे 1526 में बाबर भारत आया था कि नहीं? मेरे जो इतना याद है वो, ध्यान है ऐसा ही थोड़ा सा मेरे, यस और नो में बताओ। मुगल भारत में आए थे 1526 में, बोलो हाँ या ना? भाई मुगल भारत में आए थे? अगर आए थे तो आना कुछ तो बोलो। अगर मुगल भारत में आए थे तो इनकी भाषा कौन सी थी? मुगलों की भाषा थी फारसी। मुगलों की जो राजभाषा थी, आपको जीएस वाले सर ने बताया होगा, मुगलों की राजभाषा जो थी, मैं तो हालांकि हिस्ट्री जो भी पढ़ा रहे होंगे सर आपको बहुत अच्छे पढ़ा रहे होंगे, शोभित वाजपेयी मेरे बच्चे, मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी आपकी फारसी। 1526 से लेकर के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में पकड़ा गया, जो कि पकड़ के उसको रंगून भेज दिया गया, काले पानी की सजा दे दी गई, जहां पर जाकर के वो 1862 में मर जाता है। ऐसी कुछ कहानी थी। अगर ऐसी कुछ कहानी थी तो आप गौर करो, ये 300 साल से ज्यादा का समय भारत में किसने राज किया? मुगलों ने राज किया।
अभी जीएस की स्टार्ट नहीं हुई है, हिस्ट्री की। चलो देखता हूं मैं पहले, अभी इसको पढ़ो, समझे। यहां से 1857 में पकड़ के उसको और भेज दिया गया था, ठीक है। सर जी टाइम टाइम पर एक ही लाइन बोलता हूं, आई लव यू। अतुल वर्मा कह रहा है लव यू टू मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद में इसको पकड़ करके रंगून भेज दिया गया, रंगून में जाकर के मर जाता है। अब मैंने, मनोरमा कह रही है आप पढ़ाएं हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी जानकारी दे, क्योंकि मेरी हिस्ट्री आप लोगों से ऐसे खत्म नहीं होगी, मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी चलती है। मैं कहानियां ज्यादा सुना देता हूं तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है ना। कहानी ज्यादा सुना दूंगा तो फिर, क्योंकि मेरा मानना है हिस्ट्री को पढ़ते समय, पॉलिटी को पढ़ते समय आप लोगों को कहानी की आवश्यकता होती है, ना कि किसी टॉपिक की, कॉपी पेन की, कलम की। कहानी समझ में आ रही है तो डेट तारीख है तो आपको नोट्स के माध्यम से कभी भी कोई करा सकता है। तो आप ये सोच के चलो 300 साल से ज्यादा समय तक हमारे ऊपर राज किया था मुगलों ने। अगर मुगलों ने हमारे साथ 300 साल से ज्यादा तक राज किया था तो मेरे बच्चे ये मुझे बताइएगा, 300 साल से ज्यादा राज किया था तो इनकी भाषा थी फारसी। आप जितने भी शब्द देख लीजिएगा, आप जितने भी शब्द देख लीजिएगा, फारसी भाषा के हिंदी में बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग हुआ है। याद आ गया? चलो भाई मनोरमा, चलो बच्चे आगे बढ़ो। हिस्ट्री अभी शुरू नहीं हुई क्या? हो जाएगी, अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो यार? माइक चलो आगे आओ। मैंने कहा कि सर खंडहर का तत्सम शब्द बताइएगा। कहानी से याद ज्यादा दिन तक, कहानी तो आपके हमेशा याद रहती है। यही अपनी कहानी थी मियां पहले, बहुत पहले, वो लड़की जहां हमारी थी मियां पहले, बहुत पहले। एक मेरे याद आई कि यही अपनी कहानी थी, किसी शायर ने कहा है कि यही अपनी कहानी थी मियां पहले, बहुत पहले, वो लड़की जहां हमारी थी मियां पहले, बहुत पहले, और रकीब आकर बताते हैं यहां तिल है वहां तिल है। ये हमको जानकारी थी मियां पहले, बहुत पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खंडहर का तत्सम बताइए। खंडहर का तत्सम क्या होता है जरा बताओ? खंड ग्रह, खंड ग्रह, ठीक है, खंड ग्रह, ठीक है। अगला चलो चना, बड़ा अच्छा शब्द चना का, आप मुझे आंसर दे दीजिएगा क्या होता है। चना, चणक, चना, चणाक, चाणक या चणक, बताओ जरा। करण कुशवाहा मेरे बच्चे बता। अरे ए ऑप्शन है चणक, 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 ठीक है। ये बात आप लोगों ने समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट कर ले, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। देखो कोई चीज खाने पीने की हो, कोई पशु पक्षियों के नाम हो, किसी फल फ्रूट के नाम हो, वो आपने हमेशा याद रखने हैं, है ना। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखने हैं भाई। ऊन का तत्सम रूप बताइए, ऊन का तत्सम रूप बताइए जरा, बताओ जल्दी से। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? उन्य, उरण, उर्ण या उर्ण, बताओ जरा। समझ में आ गई कहानी? उर्ण, ठीक है। चलो थाली का तत्सम, थाली जो हम खाना खाते वो थाली कहां होगा? राधा गुप्ता बच्चे, सोनिया क्वेश्चन नंबर लिखो, मनोरमा क्वेश्चन नंबर लिखो भाई, जितिन क्वेश्चन नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखे बिना कोई आंसर नहीं करेगा। 16 नंबर का एक थाली, और एक अगर आ जाए शियाली, देखो ये है थाली, और मैं कह रहा हूं शियाली का मतलब क्या होता है? तत्सम है आप लोगों के सामने। शियाली का
तद्भव होता है साली। साली तो तुम जानते होंगे, लड़कों से पूछ रहा हूं। ठीक है अतुल, अतुल रोक, कमेंट रोक। सर जी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, मन करता है आपको भगा कर ले जाऊं। अब इसका क्या करें यार, अब इसका क्या करें। ये लड़का है, क्या नाम था पता नहीं, ऊपर चला गया। जामुन इंपॉर्टेंट शब्द है, जामुन। बताओ जामुन का क्या करें। अरे जामुन का यामुन नहीं, वामुन नहीं, जामुन नहीं, जम्बू फलम, जम्बू फलम, जामुन का फल। आगे है एक तत्सम शब्द है अनहित। अन जो है मेरे भैया, अन जो है तद्भव है ये। डाकिनी तद्भव है ये। विनती और अटारी, अटारी मतलब होता अट्टालिका। अटारी जो है उसका तद्भव होता, उसका होता अट्टालिका। तो अट्टालिका हो जाता है इसका। विनती बचा है, विनती। तत्सम नहीं पूछा, तद्भव पूछा है। अरे अटारी का तत्सम हो जाता है अट्टालिका, ये नहीं होगा क्योंकि इसका तत्सम होता है अट्टालिका। चलो 19 नंबर, चलो बताओ। विनती तो तत्सम हो गया ना, विनती तो तत्सम हो गया। निम्नलिखित तत्सम शब्द है कान नहीं कर्ण। कान का होगा कर्ण तत्सम, जीभ का होगा जिह्वा, दांत का होगा दंत, बचा है मुख। मैंने कहा तत्सम शब्द शेर, व्याघ्र, बब्बर शेर या बाघ, तत्सम बताना है। तत्सम तत्सम तत्सम, तत्सम का मतलब आप जानते भी हो, वे संस्कृत के शब्द जो हु बहु ऐसे कैसे हिंदी में प्रयोग किए जाएं वो तत्सम कहलाते हैं। अरे व्याघ्र 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 लिखा कैसे है देखना, व आधा य में आ की मात्रा, फिर घ और नीचे लगा दो र, व्याघ्र ऐसे बनता है। समझ में आ गई। शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह क्या कहलाती है। शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह क्या कहलाती है बताओ। मूल शब्द, यौगिक शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय। अतुल मेरे बच्चे बता आगे। अरे शब्दांश जो है वो उपसर्ग भी होता है, वह प्रत्यय भी होता है, लेकिन उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, दोनों जब जुड़ेंगे तो वह आपका यौगिक शब्द हो जाता है। बताओ ये मैंने कही थी कि नहीं कि शब्दों से मेल से जो बनेगा वह यौगिक। अरे शब्दांश, उपसर्ग भी शब्दांश और प्रत्यय भी शब्दांश, और जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय जुड़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैसा शब्द कहते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। सोनिया राज बहुत अच्छे, रवि बहुत अच्छे। चलो भाई, कौन सा शब्द तद्भव है यह तो बताने की आवश्यकता है। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। सांप तद्भव है, इसका तत्सम होता है सर्प। पाव तद्भव है जिसका मतलब होता है पद। गिरस्ती, गिरस्ती शब्द गलत लिखा है इसमें, गृहस्थी लिखना था इसने, है ना, गृहस्थी लिखना था, शब्द ही गलत लिख दिया। द्वार जो है वो तद्भव है, इसका हम तत्सम बना देते हैं द्वार। ठीक है, तो ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव नहीं है तो ये अशुद्ध ये है बस। ठीक है,
ये भी तद्भव है। ओहो, पहले सुन लेना भाई एक छोटा सा बात, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये अशुद्ध शब्द है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अशुद्ध लिखा है, गृहस्थी होता है उसको गिरस्ती कर दिया। गिरस्ती का क्या मतलब हुआ यार? कैसे कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए। चबूतरा, चबूतरा, चबूतरा बताओ भाई, चबूतरा का बताओ। चरवतर नहीं, चारवूतर नहीं, चरवूतरा नहीं, चतवाल, चतवाल। डेंजर 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 प्रश्न है। पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो पढ़ा रहा हूं। तुमने, किसी ने नहीं पढ़ा है इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। आ जाओ। चौबीस, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। अरे यार, मैंने एक बात मैंने कितने गलत कर रहे हो। मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, इसके ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु। खत्म। इसके ऊपर लगा है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु लगते ही तो प्रश्न खत्म हो गए, यहीं पर तद्भव है। तुम कहां कहां जा रहे हो? ओठ किस श्रेणी का है? अरे ओठ तत्सम है, तद्भव है, जरा बताओ। एक शब्द होता है ओष्ठ। ओष्ठ जो कि तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, इसी का तद्भव हो जाता है ओठ। खत्म। फिर तुम ऐसे टेंशन लेते रहते हो यार। चलो बताओ आगे। देशज की पहचान करो, लिखवा रखा था, लिखवा रखा था। चिड़िया, डिबिया, बुढ़िया, लिखवा रखा था। या प्रत्यय जो है वह आपका देशज प्रत्यय है, और जहां देशज प्रत्यय लग जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम देशज शब्द कहते हैं। तत्सम बताओ। भोजी, भ्रातृजाया, जोरू, भोजाई। ये तो यार आसान है, क्योंकि इसमें तो र भी लगा है नीचे, पदेन र, और री की मात्रा भी लगी, दोनों लगे हैं, तो जानते हो भ्रातृ जाया। बस। चलो 28 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्सम है? बताओ। तत्सम बताना है। मूछ तद्भव है। क्षत्रिय और क्षत्रिय में अंतर है। ठाकुर तत्सम है। क्षत्रिय, क्षत्रिय। बताओ बताओ बताओ।
भाई क्षत्रिय शब्द गलत है, क्षत्रिय होता है। आप जानते होंगे प्राचीन समय में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं हुआ करती थी। ब्राह्मण सबसे ऊपर, वैश्य दूसरे नंबर पे, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण जो कर्म कांड करते थे, जादू, ये जो क्या बोलते हैं, हवन यज्ञ करने, पढ़ाना लिखना, ये सब काम करते थे ब्राह्मण। वैश्य जिसको आज आप बढ़िया प्रजाति बोलते हैं, लेन देन करना, व्यापार करना। उसके बाद में क्षत्रिय जो लेकर के तलवार सरहद की रक्षा करता है, आप जैसे। एक हुआ करते थे शूद्र, छोटी जाति के, जो चूल्हा चौका करते थे, वो है ना। ये बात आपने समझना पड़ेगा। खत्री पहले आप समझ के चलो, ये जो क्षत्रिय है इसी से, इसी का तद्भव रूप हो गया है खत्री। खत्री वो भी क्षत्रिय नहीं, खत्री, क्षत्रिय का ही तद्भव रूप हो गया है खत्री। ठीक है कि नहीं? ये नाम के पीछे आप लोगों ने बहुत बार जाना हो, पता होगा, है ना। भभूत का तत्सम बताइए। भभूत का, भभूत क्या है पहले तो ये बात समझो आप। भावभूति, भभूति नहीं, बभूत का करो विभूति। आगे चलो, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, अधोलिखित में से तत्सम की पहचान करें। प्रत्यभिमान, पिटक, पिटारा, परिधान। तद्भव बताना है। मेले बाबू ने थाना थाया। एक बच्चा पूछ रहा मेले बाबू ने थाना था। सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, अरे इसमें उपसर्ग लगा है प्रति, इसमें उपसर्ग लगा है परी। ठीक है, इस ये पिटक, पिटक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप हो जाता है पिटारा। परी और प्रति दोनों संस्कृत के उपसर्ग हैं, तो इनसे बनने वाले शब्द भी उपसर्ग संस्कृत के ही शब्द कहलाएंगे। दूसरी बात क्या है मेरे भाई, यहां तुम्हारे सामने लिखा है पिटक का ही तत्सम रूप होता है पिटारा। ठीक है न, तद्भव रूप होता है पिटारा। आगे चलो, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? अरे देखो, क्षीर आ गया तत्सम, 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 तत्सम। सफेद और मयूर में से बता दो। मयूर तत्सम है जिसका तद्भव हो जाता है मोर। ठीक है, और सफेद जो है वो आपका तद्भव है ही, तो आपका आंसर हो जाएगा सफेद। ठीक है, मयूर ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द बताइएगा। कुकुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। कुकुर शब्द तो गलत है, कुकुर शब्द तो गलत है, कुकुर शब्द सही है। ठीक है, बाकी कुकुर का ही तद्भव हो जाता है कुत्ता, और कुत्ते का क्या होता है पिल्ला। तो आप समझो कुकुर। आगे चलो, काजू कई बार आया है, काजू इंपोर्टेंट शब्द को लगा के चलो। काजू कैसा शब्द है? 33 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा।
33 मयंक कह रहा है सी, बाकी कह रहे ए, कोई कह रहा है बी, यानी कि सबकी सलाह अलग अलग है। 33 का होगा पुर्तगाली शब्द है काजू। किस शब्द को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? डायरी, तमाकू, अलमारी, गोदाम। डायरी, क्योंकि डायरी को इंग्लिश में यही लिखते हैं DAIRY, DAIRY, डायरी। जेल किस भाषा, जेल जो है वह किस भाषा का शब्द है? अरे जेल को लिखते कैसे हो? जेल, JAIL, कैसा शब्द है? पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी, किस भाषा का है? तुम्हारे सामने है, अंग्रेजी भाषा का। कौन सा शब्द तद्भव है? जल, तीन, भ्रमर, नग्न। तद्भव बताना है, यानी कि हिंदी का शब्द इनमें से बताना है। भ्रमर के नीचे र लगा, तत्सम। नग्न मतलब नंगा होता है, आधा वर्ण लगा है, तत्सम। जल और तीन, देखो ना मैंने लिखवा रखा है, सभी संख्याएं, एक को छोड़कर सभी संख्याएं तद्भव 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 तद्भव, खत्म। गुंठन का तत्सम रूप बताओ। गुंठन तो तद्भव है, गुंठन का तद्भव रूप है, ये क्या लिख दिया? गुंठन में बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु नहीं आएगा भाई, ध्यान रखें। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन टाइपिंग में। गुंठन घोटक तो होता है घोड़ा, ज्ञान, जंघा, जंघा मतलब ये जंघा। दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी को पकड़ के मेरी जंघा पे बैठा दिया जाए, वो जंघा। लेकिन घूंघट की आड़ में दिलबर का श्रृंगार अधूरा लगता है, जब तक ना मिले आशिक से नजर, श्रृंगार अधूरा लगता है। चलो भाई, कहा के सर ये आ जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है, क्या देशज नहीं है? देखिएगा, करवट देशज, कंजर देशज, कचोट देशज, कंचन तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। आगे बढ़ो। देशज शब्द बताओ। फटाफट, अंगूठा, सुंदर, साइकिल। फटाफट, साइकिल, कौन कौन से हैं जरा बताओ। फटाफट शब्द है। अंगूठा अंगुष्ठ का होता है। चलो चलो चलो, लोथ का तत्सम रूप कौन सा है? लोथ का लंगड़ा, लोहार, लड़ना, लोस्टर। लंगड़ा, लोहार, लड़ना, लोस्टर। लोथ का होता है लोस्टर। लोथ का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो हमारा शरीर मांस का एक लोथड़ा बन जाता है, मांस का एक पिंड बन जाता है, उसे हम कहते हैं लोथ। अरबी शब्द कौन सा है बताओ जरा।
अरबी भाषा का बहरा, जोर, मुर्गा और अरे औरत शब्द अरबी का है, जो मुगलों ने प्रयोग करी थी अरबी फारसी उसका है ये। ठीक है, आगे चलो, आगे देखिएगा। मां का तत्सम कौन है? माता, मातृका, अम्मा, मातृ, मातृ। खुश? 43 कौन सा देशज शब्द नहीं है? नहीं पे जरूर फोकस करेंगे आप। कौन सा देशज शब्द नहीं है? 43 का आंसर करेंगे। 50 क्वेश्चन तो हमने करने ही करने हैं। बताओ। देशज नहीं है, दरबार नहीं है, अरबी फारसी का है। अमचूर का तत्सम बताइए। अमचूर, अम का मतलब है आम, चूर का मतलब है चूरा, पाउडर। तो आम का मतलब आम्र, चूर्ण का मतलब हो गया चूर्ण, आम चूर्ण। बस अमीय होता है अमृत का, है ना। अनाड़ी तुम जानते हो कैसा है अनाड़ी, अनूठा, अनुष्ठ, सबसे अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्या कहता है कि सर कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कंध तत्सम है, जिसका तद्भव होता है कंधा। कपोत कुपुत्र को कहते हैं। ईर्ष्या, हल्दी नहीं है, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, तत्सम नहीं है ये, हल्दी नहीं है। जालक, झरोखा। आप जानते हो एक खिड़की हो, खिड़की को अंदर बाहर से देख सके, झरोखा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मुगलों में चलाया था झरोखा दर्शन, सुना है आप लोगों ने? मुगलों ने चलाया था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन का मतलब क्या है? झरोखा दर्शन का मतलब क्या है? कोई बताए? अरे झरोखा दर्शन का क्या मतलब होता है, जैसे राजा रहता था एक महल में, राजा रह रहा है किसी महल में, मान लो उस महल की ये दीवार है, एक दीवार, उस दीवार में एक बना दिए जाती थी खिड़की, ठीक है। और यहां लोग आकर के भीड़ लग जाती थी इस खिड़की के बाहर, सुबह सुबह, सुबह सुबह आकर के यहां लोगों की भीड़ लग जाती थी। ऐसा मानते थे, मुगलों ने ये कहा कि जो राजा है वह भगवान है। राजा आकर के इस खिड़की में खड़ा होगा और जब उसके ऊपर सूर्य की पहली किरणें गिरती है, सूर्य की जब किरणें राजा पर गिरती है, तो मुगलों ने कहा कि वह राजा राजा नहीं, ईश्वर भगवान हो जाता है। उसके दर्शन कर लिए, समझो आपने अपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। ठीक है कि नहीं? इसलिए झरोखा दर्शन, लो यहां पर राजा आकर के बैठ जाता है ऐसे, बस कुछ नहीं बोलना, उधर से लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं उनको। चलो कितने हो गए? जालक हो गया। पचास क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम। हुई सूची का, सूची
बताओ कौन सा? सूजी? अरे सूजी नहीं, ना सुई ना सूचक, सूची। अंगुली। बताओ अंगुली का क्या करें? अंगुल, अंगूठी, उंगली। अंगुली में बिंदु होना चाहिए यहां पर, चंद्र बिंदु की जगह। अब बताओ अंगुल, अंगूठी, अंगूठी तो शब्द ही गलत हो गया प्रतिभा। विशाल बाबू ने एकदम सही आंसर दिया कि सर उंगली कर लो ना, इससे बढ़िया। हाँ। जूता कैसा शब्द है? ओ मेरा जूता है जापानी। बताओ बताओ बताओ। जूता तो अपना देशज है, देशज है, देशज है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, सींग शब्द का तत्सम बताइए। सींग शब्द का तत्सम बताइए। सींग शब्द का तत्सम होता है श्रृंग, श्रृंग, श्रृंग। और एक लास्ट, एक और पढ़ लो, ये बची गया तो देवर। देवर को कहते हैं द्विवर, दूसरा है जो वर है ना। जैसे साली को आधी घरवाली कहते हैं, ऐसे ही देवर को दूसरा वर भी कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। और अगर समझ में आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब किसी के मन में कोई शंका, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी के मन में कोई शंका, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर। जल्दी से बता दो। अब मनीष कह रहा है कि सर 47 क्वेश्चन सही हुए हैं 51 में से, बहुत अच्छी बात है। सोनिया कह रही है यस सर, ये याद करने पड़ेंगे, यो 100% मेरे बच्चे याद करने पड़ेंगे। मनोरमा कह रही है बुक जो लर्न करने दी है उसमें क्वेश्चन 57 का डाउट है। भाई वो बुक अब मेरे पास नहीं है, मैं देखता हूं क्या है क्या नहीं है उसमें ना। चलो और बताओ। सर अगला टॉपिक कौन सा है, कितने पेज पढ़ने वह बता देना, कहां से कहां तक। वो करण मेरे भाई मैं अगली क्लास शुरू करूंगा परसों, तभी बताऊंगा, है ना। संज्ञा शुरू करेंगे। वैसे हम 4 गलत हुए हैं सुमन के, अच्छी बात है। सर जी आज क्या पढ़ना है? आज 2 चैप्टर करा दिए हैं, 2 दिन की छुट्टी है। अब तुम्हारी मंडे को क्लास लगेगी तो 2 चैप्टर जो पढ़ाए हैं, दोनों के दोनों चैप्टर मेरे बच्चों तुम्हारे याद होने चाहिए। दोनों के दोनों चैप्टर याद होने चाहिए। मनोरमा 5 गलत है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। इसके मैं 100-150 क्वेश्चन अपलोड करा दूंगा। टेस्ट चाहे आपका कितने का भी हो, आपको 150 क्वेश्चन अपलोड मिलेंगे आज, ठीक है। और बच्चे बताओ नंबर कितने हैं? मनीष बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। जो 2 चैप्टर बताए हैं आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। अब छुट्टी करके आप अब जैसे कल मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा तो आप दोनों चैप्टर का, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है, दोनों चैप्टर का आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है रागिनी, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हो अखियों के झरोखों से